जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचडी ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है, एनटीपीसी हो या रेलवे ग्रुप डी हो या आरपीएफ हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जीके के क्वेश्चन यहां से आप एकदम कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? या मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है या कौन सी है? जल्दी से बताइएगा कि कौन सी ग्रंथि सबसे छोटी है। अगर सबसे पहले बड़ी की बात कर ली जाए, सबसे बड़ी की अगर बात कर ली जाए तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत रहने वाली है। इसके बाद इसी में छोटी की अगर बात कर ली जाए, अगर आपसे छोटी की बात कर ली जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे थोड़ी सी थायराइड की बात कर ली जाए, जो थायराइड ग्लैंड रहने वाली है, उसका जो आकार होता है अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए तो वो धनुष के आकार का होता है। किस आकार का होता है? चाहे आप ऐसे बना लो या चाहे आप ऐसे बना लो, वो धनुष के आकार का होता है। इसलिए ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इसमें कौन सा रहने वाला है? जल्दी से आप बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही होने वाला है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा प्लैंग। प्लैंग रोग एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो बीसीजी का टीका किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? जो बीसीजी का टीका है वो किस रोग के विरोध में लगाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा टीबी। टीबी एकदम से आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे हम क्षय रोग के नाम से जानते हैं। किस रोग के नाम से जानते हैं? क्षय रोग। क्षय रोग को ही हम टीबी कहते हैं। अगर क्षय रोग की बात कर ली जाए तो इसका नाम क्षय रोग ही क्यों पड़ा? क्योंकि देखेंगे आप, जिसके भी टीबी होती है तो उनका जो शरीर है ना, धीरे धीरे करके डल होना शुरू हो जाता है। उनका वजन जो है वो घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए पूरी शरीर को जो है वो तोड़ता है, वो क्षय कर देता है। क्षय का मतलब होता है कम करना, ठीक है ना? तो क्षय कर देता है, इसलिए इसे क्षय रोग के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर हेपेटाइटिस की बात कर ली जाए, हेपेटाइटिस की अगर बात कर ली जाए तो हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस बी नाम का टीका आता है, जिसे लगवा सकता है इंसान। इसके बाद अगर बात की जाए कि हेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी होती है, तो इसमें लीवर में आपके सूजन आ जाता है। इसमें लीवर में सूजन आ जाता है। लीवर में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। इसी को हम लोग हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमार्क सिक्का कहां चलता था? पंचमार्क सिक्का कहां चलता था और कब चलता था? जल्दी से बताइएगा। तो अब तो मेरे पड़ोस में तो चलेगा नहीं, ठीक है ना? मेरे पड़ोस में तो चलने वाला नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मौर्य काल। कौन सा काल? मौर्य काल में ये सिक्का चला करता था। कब चला करता था? मौर्य काल में ये सिक्का चला करता था। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। ये रेलवे के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखिएगा और इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि रेलवे जो है वो किस टाइप से क्वेश्चन को पूछता है, वो किस टाइप से क्वेश्चन को क्रिएट करता है। इसका आइडिया आपको अच्छे तरीके से लग जाएगा। ठीक है,
तो अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने का प्रयत्न कीजिएगा और आंसर बताइएगा कि आपने कितना सही क्वेश्चन किया है। अगर 10 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है या 15 क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हो पाएंगे उतने मैं करवाऊंगा और आपको लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन के जवाब आपने एकदम से सही दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि शिवाजी के शासनकाल में चौथ क्या था? शिवाजी के शासनकाल में चौथ नाम का क्या था? जल्दी से बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आप जब तक चौथ बताइए उससे पहले एक काम करिए कि एक क्वेश्चन और बताइए कि अष्टप्रधान शिवाजी के शासन काल में ही अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? जल्दी से बताइएगा। पहले उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि अष्टप्रधान किसे कहा जाता था शिवाजी के शासन काल में। तो ये था मंत्री परिषद को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? मंत्री परिषद को कहा जाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान ही क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें 8 मंत्रियों के समूह रहा करते थे। कितने मंत्रियों के? 8 मंत्रियों के समूह रहा करते थे, इसलिए क्या कहते हैं इसको? अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। मंत्रियों के समूह को ही हम लोग अष्टप्रधान के नाम से जानते हैं। शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान क्या था? तो मंत्रिमंडल का समूह था। ठीक है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि चौथ क्या था, तो चौथ की अगर बात कर ली जाए, चौथ एक कर था। क्या था? एक कर था। कर का मतलब क्या होता है? टैक्स। जो आप जीएसटी पे करते हो ना, जीएसटी आप देते हो ना सारे सामान पे, वही कर है। ठीक है ना। आज के टाइम पे जीएसटी चल रहा है, उस टाइम पे किस नाम से जाना जाता था? यही आपके चौथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जानते थे? चौथ के नाम से। अष्टप्रधान क्या था? अष्टप्रधान मंत्रियों का समूह था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइएगा आंसर। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था। सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, किस सन में किया गया था? यही आपको बताना है। किस सन में किया गया था? जल्दी से बताइएगा कि सती प्रथा का बहिष्कार किस सन में किया गया था। तो जल्दी बताइए किसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, और किसने किया था ये बताइए सबसे पहले। किसने किया था सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। तो लॉर्ड विलियम ने, लॉर्ड विलियम किसने किया था? लॉर्ड विलियम ने। कब किया था? 1829 में, 1829। कब किया था? 1829 में सती प्रथा का बहिष्कार किया था। ये सती प्रथा होती क्या है? कल को क्वेश्चन किसी ने आपसे पूछ लिया जाए, किसी ने पूछ लिया आपसे या कोई पूछ दे आपसे, तो आप क्या बताओगे सती प्रथा क्या है? पहले के टाइम पे जिस स्त्री के हस्बैंड खत्म हो जाया करते थे, मतलब उनका देहांत हो जाया करता था, तो उसको क्या होता था कि जब पति की चिता सजाई जाती थी तो उसी में उसको भी रखा जाता था, साथ में जलने की प्रथा थी। यही थी आपकी सती प्रथा। ठीक है। इसी को किसने बंद किया? बंद करने का प्रयास किया लॉर्ड विलियम ने। लॉर्ड विलियम ने। और कब किया था? 1829 में। उसके पहले सती प्रथा अच्छे तरीके से चल रही थी। ठीक है। यह भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहां हुआ? कहां हुआ? महर्षि वाल्मीकि का जो हवाई अड्डा है वो कहां बना, या उसका उद्घाटन जो हुआ है वो कहां पे हुआ है? वो कहां पे हुआ है? जल्दी से बताइएगा। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया किसने? नरेंद्र मोदी ने। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। यहां पे श्री लगा लीजिएगा, नहीं तो गुस्सा हो जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी।
तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। इसके बाद ये है कहाँ पे, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये है कहाँ, अयोध्या में बन के तैयार हुआ है। ये कहाँ बन के तैयार हुआ है, अयोध्या में बन करके तैयार हुआ है, और वहीं पे इसका उद्घाटन अभी हाल ही में हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? जल्दी से बताइएगा कि कौन करेगा। सबसे पहले बात करें तो अभी यूनेस्को में हाल ही में जोड़ा कौन सा गया है, तो शांति निकेतन को अभी हाल ही में यूनेस्को में शामिल किया गया है। ठीक है, और आपसे अध्यक्षता के बारे में पूछा गया है, तो भारत करेगा। कौन करेगा? 46वें संस्करण की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ये आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे 101% है कि जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है इस टाइप से ही पूछे जाएंगे और आप वहां पे अटक जाओगे। इसलिए क्वेश्चंस को लिख लो, जो आपको लगे कि ये लिखने लायक है उसको लिख लो, और जो नहीं लगता है उसको छोड़ दो, उसको दिमाग में बैठा लो एकदम से, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन खराब नहीं है। अपने आप में सबसे बेस्ट क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से देख लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो जल्दी से बताइएगा कि कब पारित हुआ है, और पारित करते समय कौन था वहां का गवर्नर, इंडिया का गवर्नर उस टाइम पे कौन था? तो उस टाइम पे गवर्नर था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अब इसके बाद कब हुआ? तो 1856 में। कब हुआ है? 1856 में, 1856 में यह अधिनियम पारित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? कितनी है आयु? तो 35 वर्ष। कितने वर्ष? 35 ईयर। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वोट डालने की उम्र कितनी है, निर्वाचन के लिए कितनी उम्र होती है, तो 18 साल। और आपके शादी के लिए कितनी है? तो 21 वर्ष। लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की वहीं 18 वर्ष। मतलब लड़कियां जो है ना तो पहले ही तैयार हो जाती हैं शादी के लिए, और जो लड़के हैं तो 21 वर्ष में। समझ रहे हो ना? आज की क्लास कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, और साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, तो पीडीएफ आपको मिल सकती है हमारे टेलीग्राम चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। अगर आपको नहीं मिल रहा है टेलीग्राम चैनल, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पे लिंक आपको मिल जाएगा और आप आराम से वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आप टेलीग्राम पे, आपको जवाब तुरंत दिया जाएगा। और उसके साथ ही अगर आप किसी तरीके से किसी भी विषय में सवाल पूछना चाहते हैं, तो हमारे ईमेल आईडी पे एकदम विजिट कर सकते हैं और वहां पे अपने सवाल को भेज सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।